नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, 11 फरवरी और 12 फरवरी ये दो तारीखें महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, क्योंकि इन दोनों तारीखों को गोचर में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा एक दिन के अंतराल में। 11 फरवरी को युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि का त्याग कर कुंभ राशि में यानी मित्र शनि की राशि में इनका गोचर आरंभ हो जाएगा। 11 फरवरी से 27 फरवरी तक यह कुंभ राशि में संचारशील रहेंगे। और 12 फरवरी को सूर्य, ग्रहराज सूर्य मकर राशि का त्याग कर कुंभ राशि पर संचारशील हो जाएंगे। इनका गोचर कुंभ राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि पर संचारशील रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक दिन के अंतराल में ये दोनों ग्रह एक ही राशि पर संचार करेंगे। कुंभ राशि पर इनका संचार होगा। कुंभ राशि पर शनि पहले से संचारशील है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि से जो कुंभ राशि पड़ती है वो भाग्य भाव में पड़ती है। भाग्य स्थान में 3 ग्रहों की युति होने वाली है। अभी जो है वो सूर्य बुध अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। बुध का तो फिर भी गोचर अष्टम में शुभ माना गया, परंतु सूर्य का अष्टम गोचर अच्छा नहीं होता। तो 12 फरवरी से सूर्य भाग्य स्थान में गोचर आरंभ कर देंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों का क्या भविष्य रहेगा इस एक मास में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाहे आपकी मिथुन राशि है यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपके 3 नंबर पर लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आपकी मिथुन राशि है। अगर मिथुन राशि नहीं है तो लग्न में ये प्रथम स्थल जन्म पत्रिका का लग्न होता है। अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन लग्न, राशि मिथुन हो या लग्न मिथुन हो, ये जो मैं बताऊंगा फलादेश, यह राशि और लग्न दोनों से समान भाव से आपको इनका फलादेश मिलने वाला है। तो सूर्य बुध भाग्य स्थान में गोचर करेंगे 11 फरवरी से। शनि पहले से ही भाग्य स्थान में संचारशील हैं। इसका तो सीधा सा एक मतलब आप समझ लीजिए कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों का जो भाग्य का विकास है वो तेजी से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 3 ग्रह भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। शनि पहले से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि पर संचारशील है, यानी भाग्य स्थान में भाग्येश गोचर कर रहा है। भाग्य की वृद्धि तो होगी, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता है। सूर्य बुध का सहयोग भी मिलेगा। देखिए, सूर्य पराक्रमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा। शत्रु शनि की राशि पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भाई बहनों का कुछ अरुचिकर सहयोग मिलने वाला है। बुध का गोचर होगा, मित्र राशि पर होगा, यह भी क्योंकि बुध की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर जाएगी, तो भाई बहनों का सहयोग और सुख इस एक आने वाले मास में यानी 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक यह सहयोग तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। भाई बहनों से सुख और सहयोग और सहायता निश्चित रूप से मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक प्राप्त करेंगे। सूर्य थोड़ा कठिनाई से सहयोग दिलाएगा, क्योंकि शत्रु शनि की राशि पर संचारशील रहेगा और धर्म का पालन करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक, क्योंकि भाग्य स्थान में भाग्येश का ही गोचर है। सूर्य का गोचर और बुध का साथ में गोचर निश्चित रूप से धर्म के पालन में अनुरक्त करेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि अच्छी रहेगी इस आने वाले समय में, और भाग्यवान समझे जाएंगे, क्योंकि बुध साथ में गोचर कर रहा है जो लग्नेश और चतुर्थेश होकर भाग्य में गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से भाग्यशाली समझे जाएंगे और भाग्य बल से बहुत सुख की प्राप्ति इस मास में होने वाली है, क्योंकि सुखेश भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो भाग्य से सुख मिलेगा, सुख के साधन प्राप्त होंगे। माता का सुंदर योग प्राप्त होगा, पवित्र योग प्राप्त करेंगे माता का, क्योंकि चतुर्थेश भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो माता का सुंदर और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि मकान आदि की शक्ति प्राप्त होगी और भाग्य बल से भूमि मकान वाहन आदि के योग बनेंगे, क्योंकि बुध साथ में गोचर कर रहा है। सूर्य का गोचर भी इसी स्थान में है,
समान कालांश रहेगा गोचर का। तो ये दोनों ग्रह भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, साथ में शनि का गोचर है, निश्चित रूप से भाग्यशाली समझे जाएंगे, भाग्य की वृद्धि होगी। कुछ कठिन परिश्रम से भाग्य की उन्नति के कार्य में मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक लगे रहेंगे, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि पर होने से थोड़ा सा कठिनता भी देगा। कठिन कार्यों के द्वारा भाग्य की उन्नति में व्यस्त रहेंगे इस आने वाले 1 मास में। गुरुजन का सहयोग मिलेगा, कोई अपने से वरिष्ठ पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग तो निश्चित रूप से मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोनों ग्रह जो है वो सप्तम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पराक्रम स्थान में सुंदर सफलता और यश की प्राप्ति होगी। पराक्रम के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, पड़ोसियों से भी सहयोग की प्राप्ति का योग इस मास में बनेगा। धार्मिक यात्राएं भी संभावित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाग्यस्थान में 3 ग्रहों का गोचर है, तो भाग्य का बल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा पुरुषार्थ के मुकाबले, क्योंकि पराक्रम में स्वयं भाग्यस्थान में बैठेगा। तो पुरुषार्थ के मुकाबले यानी मेहनत और परिश्रम के मुकाबले में जो भाग्य के प्रति सोच रहेगी मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातकों की, वो यह बनेगी कि भाग्य को बड़ा मानेंगे, पुरुषार्थ के मुकाबले भाग्य को और भगवान को बड़ा मानेंगे। पुरुषार्थ को कम महत्व दिया जाएगा, क्योंकि भाग्येश भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है, पराक्रम में सूर्य भी भाग्यस्थान में गोचर करेगा, लग्नेश चतुर्थेश बुध भी भाग्यस्थान में गोचर करेगा, यानी भाग्य और भगवान को बड़ा मानेंगे। धर्म में अनुरक्ति बढ़ेगी। और साथ में बुध के बारे में कहा जाता है, बुध एक बड़ा विवेकी ग्रह है और भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है लग्नेश और चतुर्थेश होकर। तो लौकिक और पारलौकिक मार्गों में बड़ी गहरी विवेक शक्ति से उन्नति और यश प्राप्त करेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि का जातक, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो भाग्यस्थान में 3 ग्रहों का गोचर निश्चित रूप से 11 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक भाग्य में वृद्धि का योग बनाएगा। भाग्य की वृद्धि में लगे रहेंगे, भाग्य की वृद्धि के साधन और स्रोत प्राप्त होंगे, भाग्यवान समझे जाएंगे। अन्य अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों में भाग्यवान समझे जाएंगे। 27 फरवरी तक बुध इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, परंतु सूर्य भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, तो भाग्य की वृद्धि होती रहेगी 14 मार्च तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। रास्ते खुलेंगे, सहयोग प्राप्त होगा भाई बहनों का और इष्ट मित्रों का। और इस प्रकार से यह 3 ग्रह भाग्य की वृद्धि का योग 11 मार्च से लेकर और 11 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का यह गोचर रहेगा। अच्छा गोचर है भाग्यस्थान में। और यह ग्रह स्थिति इस समय विचारणीय है। मिथुन लग्न में मंगल गोचर कर रहा है राशि पर, 4थे में केतु है और 10वें भाव में शुक्र राहु की युति, 12वें में बृहस्पति के गोचर करने से कुछ दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग बने हुए हैं, क्योंकि 7वें 12वें में गोचर करा। भारी स्थानों के संपर्क से लाभ, भारी स्थानों में रोजगार की शक्ति के योग भी बन रहे हैं। अब भी 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो रहा है। अभी वक्री चल रहे थे, लेकिन शुभ ग्रह है, इसलिए वक्री होने पर प्रायः शुभ फलदायी होता है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। तो शुभ ग्रह वक्री, बृहस्पति वक्री 12वें भाव में अब मार्गी हो जाएंगे। तो 12 का यानी भारी स्थानों, विदेश का भारी स्थानों का, जन्मस्थल से बाहर से सुख और सहयोग प्राप्त होगा, और रोजगार की शक्ति भी और धन की शक्ति भी भारी स्थानों से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यह गोचर अभी ठीक जा रहा है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ कमी और कष्ट के कारण दिखाई देते हैं। लेकिन यह वीडियो मैंने सूर्य बुध के राशि परिवर्तन पर बताया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जनपत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।